टाटा का विशाल समूह देश के पुराने कारोबारी घराने में से एक है। आज हम टाटा के उस दोस्त के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, जिनसे उनका रिश्ता 70 साल तक चला, लेकिन फिर एक फैसले ने दोनों के रिश्तों में दरार डाल दी। जो दोस्ती कई सालों तक चली, एक फैसले से उसमें ऐसी खटास आई कि न केवल दोनों का रिश्ता टूटा, कारोबारी संबंध भी खत्म हो गए। हम बात कर रहे हैं टाटा समूह के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर रहे और शाहपूरजी पालनजी समूह के मुखिया पालनजी मिस्त्री की। टाटा से उनकी दोस्ती हमेशा से चर्चा में रही। भले ही वो लाइमलाइट से दूर रहते थे, लेकिन उनका काम बोलता था। टाटा और पालनजी मिस्त्री के बीच करीब 70 सालों तक दोस्ती रही, लेकिन एक विवाद ने दोनों के रिश्तों को खत्म कर दिया। शाहपूरजी पालनजी समूह देश के सबसे पुराने कारोबारी घराने में से एक है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1865 में हुई थी। शानदार इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले शाहपूरजी पालनजी ग्रुप कितना बड़ा और पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुंबई में बने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और होटल ताज जैसी बड़ी इमारतें इन्होंने ही बनाई। टाटा के साथ मिलकर उन्होंने कई प्रोजेक्ट पर काम किया। कंपनी इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, पानी, ऊर्जा और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर में कारोबार करती है। इसका कारोबार भारत समेत 50 देशों में फैला है। उनकी कंपनी ने ओमान के सुल्तान के महल का भी निर्माण किया है। पालनजी मिस्त्री ने लंबे वक्त तक शाहपूरजी पालनजी समूह की कमान संभाली। 28 जून 2022 में उनका देहांत हो गया। उन्हें गुमनाम अरबपति कहा जाता था, क्योंकि वो खुद को लाइमलाइट से दूर रखते थे। वो ऐसे कारोबारी थे जो बहुत कम ही सार्वजनिक जगहों पर देखे जाते थे। भारत के पारसी परिवार में जन्मे मिस्त्री ने आयरलैंड की एक महिला से शादी की और वहां की नागरिकता ले ली, लेकिन उनका अधिकांश समय भारत में ही बीता। उनके 4 बच्चे शाहपूर मिस्त्री, साइरस मिस्त्री, लैला और अल्लू हैं। मिस्त्री परिवार मीडिया और कैमरे से दूर रहता है। उनका परिवार उस वक्त चर्चा में आया जब साल 2012 में साइरस मिस्त्री को टाटा समूह का नेतृत्व सौंपा गया। कुछ समय पहले साइरस मिस्त्री और टाटा ग्रुप के बीच लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली थी। साइरस मिस्त्री पालनजी मिस्त्री के बेटे हैं। मामला ये था कि साइरस मिस्त्री वर्ष 2012 में रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे और 2016 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया। टाटा ग्रुप का कहना था कि यह फैसला ग्रुप की बेहतरी के लिए था, लेकिन शाहपूरजी पालनजी ग्रुप के मुताबिक ये कंपनी के सिद्धांतों के खिलाफ था और इसे घात लगाकर किया गया हमला बताया। NCLAT में इस मसले पर साइरस मिस्त्री को जीत हासिल हुई, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने पर फैसला टाटा ग्रुप के हक में आया। पालनजी और उनके मिस्त्री परिवार का टाटा से पुराना संबंध रहा था। दोस्ती से लेकर पारिवारिक रिश्ते और कारोबारी संबंध रहे थे। हालांकि ये रिश्ता काफी खट्टे मीठे दौर से गुजरा। मिस्त्री परिवार की बेटी आलू मिस्त्री रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की पत्नी है। टाटा सन्स में मिस्त्री परिवार की हिस्सेदारी 18% थी। दोनों के बीच का ये रिश्ता पालनजी के दादा के वक्त से चला आ रहा थी। लंबी दोस्ती के बाद इस रिश्ते में दरार पड़ने लगी। दोनों के बीच रिश्ते इतने अच्छे थे कि साल 2012 में रतन टाटा के रिटायर होने के बाद पालनजी के छोटे बेटे साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। इसी के बाद से दोनों परिवारों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। मिसमैनेजमेंट और माइनॉरिटी शेयरधारकों के अधिकारों को दबाने के चलते साइरस मिस्त्री को टाटा के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि लंबी अदालती लड़ाई चली। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साइरस मिस्त्री की बर्खास्तगी को सही ठहराया। इस फैसले के बाद से दोनों परिवारों के बीच संबंध खत्म हो गए। इसके बाद पालनजी समूह ने टाटा में अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू कर दिया।